दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स की धारा 89 के बारे में बताएंगे। अगर आपका पिछले साल का एरियर इस साल की सैलरी में जुड़कर आया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। पिछले साल का एरियर इस साल की सैलरी में आने से आपका इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको इनकम टैक्स की धारा 89 के अंतर्गत रिलीफ मिल सकता है। तो अगर आपको 89 के अंतर्गत रिलीफ चाहिए तो आपको एक फॉर्म 10 भरना होगा। तो इस वीडियो में हम आपके साथ पूरी जानकारी साझा करेंगे कि आपको 89 के अंतर्गत रिलीफ कैसे मिलेगा और आपको फॉर्म 10 कैसे बनना है। दोस्तों सबसे पहले हम इनकम टैक्स की धारा 89 को समझते हैं। इनकम टैक्स की धारा 89 क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इस धारा के अंतर्गत हमें कैसे रिलीफ मिल सकता है। तो आपकी स्क्रीन पर दो टेबल हैं, टेबल 1 और टेबल 2। तो टेबल 1 में हमने सिर्फ इनकम शो की है, जबकि टेबल 2 में इनकम और एरियर शो किया है। तो अब हम टैक्स की गणना करते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारी जो टोटल इनकम है वो 6 लाख है। इस टोटल इनकम में से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के माइनस करेंगे। ये सैलरीड पर्सन के लिए छूट होती है 50,000 की। उसके बाद 80,000 हमारा इन्वेस्टमेंट है 80C के अंतर्गत। इसकी जो लिमिट होती है वैसे 1.5 लाख होती है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट 80,000 है। तो 6 लाख में से 50,000 और 80,000 माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो 4,70,000 रुपये निकल के आती है। इस 4,70,000 पे हमारा टैक्स बनेगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर टैक्स बनेगा हमारा 0। जो टोटल टैक्स लायबिलिटी रहेगी वो 0 रहेगी। अब हम दूसरी टेबल को देखते हैं। दूसरी टेबल में हमारा जो टोटल इनकम है वो 6 लाख है। इनकम तो सेम वही है, लेकिन पिछले साल का एरियर हमारा 1.5 लाख रुपए यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ये इस साल का नहीं है, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के 50,000 माइनस करेंगे, इन्वेस्टमेंट 80,000। तो यहाँ पर जो है 6 लाख ये 1.5 लाख ये 7.5 लाख हमारी इनकम हो गई एरियर मिला के। तो इसमें से 50,000 माइनस करेंगे और 80,000 ये माइनस करेंगे। तो टोटल वैल्यू निकल के आएगी टैक्सेबल इनकम 6,20,000। जबकि पहले जो निकल कर आई थी वो 4,70,000 निकल कर आई थी और अब निकल कर आई है 6,20,000। इस 6,20,000 पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे टैक्स की तो टैक्स बनेगा हमारा 37,960। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले साल का एरर हमारा इस साल की सैलरी में आने के कारण हमारे ऊपर 37,960 रुपये का टैक्स बन गया। तो कहीं ना कहीं ये गलत लगता है, क्योंकि एरर तो आपका ये पिछले साल का है, लेकिन आपका जो वेरिफिकेशन है ये सैलरी में डिले या कोई भी कारण हो जिस कारण से आप पर एरर इस साल आया है। तो इसको मैनेज करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए इनकम टैक्स की धारा 89 है। पिछले साल का एरर इस साल की सैलरी में मिलने के कारण आपका टैक्स इतना ज़्यादा बन गया। अगर यही एरियर हमारा पिछले साल मिल जाता तो इस साल हमारा टैक्स बनता 0। तो इसी को बैलेंस करने के लिए इनकम टैक्स की धारा 89 के अंतर्गत रिलीफ दिया जाता है। तो इस रिलीफ को अगर आपको लेना है तो इसके लिए आपको फॉर्म 10 भरना होगा। तो अब हम देखते हैं कि फॉर्म 10 कैसे बनना है। दोस्तों यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग अक्टूबर 2020 की है। अक्टूबर 2020 में आपने ज्वाइन किया था। तो आपकी अक्टूबर की सैलरी, नवंबर की सैलरी और दिसंबर की सैलरी, 3 महीने की सैलरी आपको नहीं मिली थी उस टाइम। जबकि जनवरी 2021 से आपको लगातार सैलरी मिल रही है। तो हम मान लेते हैं कि आपकी लमसम सैलरी 50,000। तो आपका जो 3 महीने का एरियर बनेगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 का 1.5 लाख रुपये आपका एरियर बना। और जनवरी 2021 से लगातार आपको सैलरी मिल रही है। तो अब हम गणना करते हैं। आपकी जो टोटल सैलरी हुई फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की, तो टोटल सैलरी हुई आपकी 2.5 लाख और आपका एरियर बना 1.5 लाख और आपके खाते में 1 लाख रुपये आया। दोस्तों अब हम 10E को समझते हैं। ये फॉर्म 10E का प्रारूप है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है टोटल इनकम।
हमने ऊपर आपको एक एग्जाम्पल में समझाया था, हमारी जो ग्रोस सैलरी थी वो 6 लाख थी, उसमें से हमने 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के माइनस किए थे और 80,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के माइनस किए थे। तो जो हमारी टैक्सेबल इनकम थी वो 4,70,000 रुपये थी। तो ये टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम ही होती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिए 4,70,000 रुपये। सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स, तो एरियर्स के रूप में जो हमें सैलरी मिली वो 1.5 लाख रुपये। टोटल इनकम, तो एरियर मिला के हमारी जो टोटल इनकम हो गई वो 6,20,000 हो गई। टोटल टैक्स ऑन इनकम, तो टोटल जो हमारा टैक्स बना इस 6,20,000 पे वो 37,960 रुपये बना। टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर आइटम 1, तो आइटम 1 अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ पर हमारा जो टैक्स बनता वो 0 बनता। मतलब एरियर मिला के जो हमारा टैक्स बना वो 37,960 और बिना एरियर के हमारा टैक्स 0। तो अब हम पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, टैक्स ऑन सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स। तो यहां पर हमें आइटम नंबर 4 और 5 का डिफरेंस निकालना है। तो आइटम नंबर 4 का जो टैक्स था हमारा 37,960 और 5 का 0 था, तो जो डिफरेंस आ जाएगा 37,960। इट मीन्स कि एरियर की वजह से हमारा इतना टैक्स बढ़ गया है। पहले 0 था, फिर 37,960 रुपये बढ़ गया। अब हम कॉलम नंबर 7 को देखते हैं, टैक्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विथ टेबल ए। तो टेबल ए के अनुसार हमारा कितना टैक्स है ये हमें देखना है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए जो हमें एरियर मिला, अगर वो एरियर हमारा पिछले साल की सैलरी में मिल जाता, उसी टाइम मिल जाता, तो हमारा कितना टैक्स बनता यह गणना हमें करनी है। इस टेबल में सबसे पहला कॉलम है प्रीवियस ईयर। तो यहां पर हमने लिख दिया 2020-21 टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर की इनकम थी वो हमारी 1 लाख रुपए थी। सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स, तो एरियर्स के रूप में हमें मान लो 1.5 लाख रुपए मिला। टोटल इनकम, तो एरियर मिला के टोटल इनकम हो गई है 2.5 लाख रुपए। नेक्स्ट कॉलम है टैक्स ऑन टोटल इनकम। कॉलम नंबर 2 की जो इनकम है, इसकी जो इनकम है वो यहाँ 0 बनी। उसके बाद टैक्स ऑन टोटल इनकम कॉलम नंबर 4। तो कॉलम नंबर 4 की जो इनकम हुई एरियर मिला के जो 2.5 लाख हुआ था, इसकी जो इनकम बनेगी वो भी 0। उसके बाद डिफरेंस, तो कॉलम नंबर 6 और 5 का जो डिफरेंस रहेगा तो यहाँ पर 0। तो टेबल ए के कॉलम में जो हमारी वैल्यू आई वो आप इस पॉइंट नंबर 7 में लिख देंगे। तो वहाँ पर हमारी वैल्यू आई थी 0। इट मीन्स कि हमारा एरियर अगर पिछले साल की सैलरी में मिल जाता तब भी हमारा टैक्स 0 बनता। तो यहाँ पर रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के अंतर्गत हमें कितना रिलीफ मिल सकता है, तो यहाँ पर जो है पॉइंट 6 और 7 का डिफरेंस लिखेंगे। तो पॉइंट 6 की जो वैल्यू थी हमारी 37,960 थी और पॉइंट 7 की वैल्यू 0। तो यहाँ पर जिसका डिफरेंस रहेगा वो 37,960 रहेगा। तो इनकम टैक्स की धारा 89 के अंतर्गत आपको 37,960 रुपये का रिलीफ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्म 10E को भर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।